बेटा ये सेशन जो है प्लांट फिजियोलॉजी का, और इसमें पूरा एक बार कॉपी लेके बैठो, जो जो पूछ रहा हूँ उसको लिखो जल्दी जल्दी से और रिकॉल करने की कोशिश करो। और मैंने ये फर्स्ट सेशन में दिए थे साइंटिस्ट, दूसरे में मॉलिक्यूलर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 3 मई को प्रॉपर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे किसका, नीट का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन है कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल। कैटाबोलिक है, एनाबोलिक है? एनाबोलिक है। ठीक है। एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्यूओएच लिया था हमने, क्या बोले थे उसको, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्यूओएच क्या करता है? CO2 एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा बेटा बेल्जर एक्सपेरिमेंट किसने दिया? प्रिस्ली ने दिया। उन्होंने एक प्लांट यूज किया था। क्या प्लांट था जो एयर क्वालिटी रेस्टोर करता था? मिंट प्लांट था। एक साइंटिस्ट ने ब्राइट लाइट डाली थी किस पे? एक्वेटिक प्लांट पर, बबल बने थे। किसके बने थे? ऑक्सीजन के। साइंटिस्ट का नाम इंगेनाउस था। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था प्लांट ग्रो करेगा तो वो ग्लूकोज बनाएगा जो स्टोर होगा स्टार्च में। क्या नाम है? वॉन सैक नाम है। अच्छा, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था? TW एंगलमैन ने, जो किससे मैच कर रहा था बताओ? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। किसके? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। कौन सी एल्गी ली थी उन्होंने? क्लैडोफोरा ली थी। और साथ में एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सी वेवलेंथ पे ज्यादा इकट्ठे हो रहे थे? ब्लू और रेड पे इकट्ठा हो रहे थे। वैन नील ने क्या बताया था कि जो पानी का रोल क्या है? डोनर ऑफ, मतलब पानी क्या है? डोनर ऑफ हाइड्रोजन है, और वो टूट के क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। तो उन्होंने किसकी इक्वेशन करेक्ट करी थी? फोटोसिंथेसिस की। वहां 6H2 की जगह क्या कर दिया था? 12H2 कर दिया था। ठीक है। उसके बाद बेटा मुझे बताओ, लोकेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की? जो थाइलाकॉइड है, ग्रैनुलर। स्ट्रोमा लेमिली पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद पिगमेंट बताओ मुझे कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। इनके कलर याद है? ब्लू ग्रीन होता है क्लोरोफिल ए का, और ग्रीन येलो क्लोरोफिल बी का। और कैरोटीन का क्या होता है हमारे पास? याद करो, बीटा कैरोटीन। कैरोटीन येलो और ऑरेंज का। और ज़ैंथोफिल का कैसा होगा? येलो कलर होगा। ठीक है। उसके बाद मुझे बता दो कि पिगमेंट में हमारे पास रिएक्शन सेंटर कौन होता है? हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। और बाकी के पिगमेंट कैसे काम करते हैं? एंटीना की तरह काम करते हैं। फोटो सिस्टम से बड़ा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या छोटा होता है? छोटा होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन सेंटर होगा, और साथ में क्या होंगे? एंटीना होंगे, है ना? एंटीना होंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि PS2 PS1 में कौन सा मेरे पास लो वेवलेंथ पे काम करेगा? 680 पे काम करता है PS2, और 700 पे काम करता है PS1। उनके रिएक्शन सेंटर के क्या नाम है? P680 किसका नाम है? क्लोरोफिल ए का, PS2 में। और इसमें क्या नाम है? P700 नाम है। ठीक है। अच्छा, मुझे PS2 PS1 की लोकेशन बता दो फटाफट से। PS2 कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? जो मेरे पास ग्रेनल थाइलाकॉइड में। कहाँ होता है? ग्रेनल थाइलाकॉइड में। और स्ट्रोमल लेमिली में क्या होता है हमारे पास? ओनली PS1 होता है। अच्छा, मुझे एक बात फटाफट से बताओ ये बात को, कि हमारे पास नॉन साइक्लिक के लिए कौन सा चाहिए? PS2 PS1 या दोनों चाहिए? PS2 PS1 दोनों चाहिए। ठीक है। अगर PS2 PS1 को हम नॉन साइक्लिक में यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी वेवलेंथ एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन? रेड वेवलेंथ करती है। दोनों के इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट होते हैं? अलग अलग? एक साथ एक्साइट होते हैं। जब एक्साइट होंगे तो किसको मिलेंगे? PS2 का इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? फियोफाइटिन को। PS1 का किसको मिलेगा? FeS को मिलेगा। उसके बाद कहाँ जाता है PS2 का? फियोफाइटिन से कहाँ जाएगा बताओ? प्लास्टोक्विनोन। फिर साइटोक्रोम B6 है, फिर प्लास्टोसाइनिन। फिर किसके पास जाता है? PS1 के पास। और FeS से PS1 का कहाँ जाता है? FD के पास, फेरोडॉक्सिन। उसके बाद NADP प्लस के बाद कौन सा एंजाइम है जो NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करता है? FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है? बताओ जरा PS2 PS1 के साथ। सर नॉन साइक्लिक है। अच्छा, PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो क्या करता है? पानी तोड़ता है। उसको कौन से मिनरल चाहिए? MnOCl। उसको क्या करते हैं? फोटोलिसिस। पानी तोड़ के प्रोटॉन कहाँ बनता है? ल्यूमन के अंदर बनता है। ठीक है। PS1 क्या करता है? PS1 इलेक्ट्रॉन लेता है PS2 से। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ साइक्लिक कब होगा? जब वेवलेंथ मोर देन 680 आएगी। और कब होगा? स्ट्रोमल लेमिली पर होगा। साइक्लिक में क्या बनता है? ATP। नॉन साइक्लिक में क्या बनता है? ATP, NADPH और ऑक्सीजन। इसमें बाई प्रोडक्ट कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ बनती है? ल्यूमन के अंदर बनती है। उसके बाद मुझे बता दो कि फटाफट से जेड स्कीम क्या किसे कहते हैं? जब दोनों को किस पे लगाते हैं? PS2 PS1 को रेडॉक्स स्केल पे लगा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है हमारे पास? जो क्लोरोफिल ए का है उसका एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कंप्लीट ओवरलैप करता है? नहीं, सिमिलर होता है। ठीक है। मिड वाले पार्ट में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन नहीं है, क्या होता है? एक्शन होता है। इसका मतलब एंटीना ने दिया होता है। एंटीना क्या काम करता है? एक तो वो अपनी वेवलेंथ ट्रांसफर करता है, दूसरा वो उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बना बचाता है। किसको? रिएक्शन सेंटर को। ठीक है। कौन से मेथड से पिगमेंट सेपरेट किए थे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, मुझे बता दो डार्क रिएक्शन जब होता है उसमें क्या यूज करते हैं? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं। अच्छा, ATP कैसे बनता है मेरे पास लाइट रिएक्शन में? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। किस में काम करती है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस? किस ऑर्गेनल में? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में काम करती है। अच्छा, उसके लिए मुझे 4 रिक्वायरमेंट है। एक तो F0 F1 हो गया, एक हो गया H प्लस का ग्रेडियंट, और दो, एक इंटैक्ट मेम्ब्रेन चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? एक पंप चाहिए, प्रोटोन को मैं पंप कर सकूं। ठीक है। तो मेरे पास कहां पर होता है F0 F1? क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे।
और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। प्रोटॉन कहाँ इकट्ठा होते हैं, थाइल उसमें क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में, और वहां कहाँ इकट्ठे होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं। अच्छा, 3 रीजन कैसे बनता है भाई प्रोटॉन, एक तो पानी से के टूटने से बनता है, दूसरा NADPH से बनाते वक्त डिक्रीज करते हैं स्ट्रोमा में, तीसरा हाइड्रोजन कैरियर, नाम बताओ उसका हाइड्रोजन कैरियर का, जो PS2 PS1 के बीच में प्लास्टोक्विनोन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मुझे बता सकते हो डार्क रिएक्शन में क्या क्या यूज होगा, ATP और NADPH यूज होगा। डार्क रिएक्शन किसने डिस्कवर किया था, कैल्विन ने। किस पर काम कर रहे थे, एल्गल फोटोसिंथेसिस पर। उन्होंने क्या बताया था, फर्स्ट प्रोडक्ट PGA बताया था। क्या सारे प्लांट में PGA होता है, नहीं, कुछ प्लांट में 4 कार्बन का होता है, C4 प्लांट कहते हैं। क्या नाम है उसका, OA नाम है, ठीक है। पहला एक्सेप्टर कौन सा, RUBP है। RUBP क्या है, शुगर है, यस शुगर, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, कौन सी, कीटोज। तो RUBP CO के साथ, CO2 के साथ कंबाइन करता है, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, कौन सा एंजाइम चाहिए, रुबिस्को। रुबिस्को की एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, CO2 ऑक्सीजन किसके लिए ज्यादा है, या दोनों के लिए सेम है, CO2 के लिए ज्यादा है। रुबिस्को या कैसे काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेज की तरह, ठीक है। कौन से स्टेप में ATP खर्च होता है, रिडक्शन और रीजनरेशन वाले स्टेप में। रिडक्शन में कितना खर्च होता है मेरे पास, 2 ATP, और रीजनरेशन में 1 ATP, 1 CO2 फिक्स करने के लिए, ठीक है। रिडक्शन वाले स्टेप में NADPH 2 खर्च होते हैं, ठीक है। तो एक CO2 के लिए कितने ATP कितने NADPH लगते हैं, 3 ATP 2 NADPH लगते हैं। अगर एक ग्लूकोज बनाना हो तो यही मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, 18 ATP लगेंगे, 12 NADPH लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन सी कंडीशन चाहिए, CO2 हाई चाहिए, लो चाहिए, लो चाहिए, ऑक्सीजन हाई चाहिए, लाइट इंटेंसिटी हाई चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए। रुबिस्को कैसे काम करता है, एज अ ऑक्सीजनेज काम करता है, किसको किससे कंबाइन कर देता है, RUBP को कंबाइन कर देता है ऑक्सीजन से, क्या बनाता है, 3 कार्बन का PGA, उसके अलावा 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो एक साइकिल में घूमता है, जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में ATP बनता है, यस और नो, नहीं बनता। NADPH बनता है, नहीं बनता, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होता है। 2 ऑर्गेनल और हैं, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद मुझे बता दो, उसको फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, C4 प्लांट को लेकर है। C4 प्लांट में क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन कौन से सेल में होता है, मीजोफिल सेल में, डार्क रिएक्शन बंडल शीथ सेल में। अच्छा, मुझे बताओ बंडल शीथ सेल परवियस है, इम्परवियस है, इम्परवियस है, उनकी वॉल थिक होती है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं, थिक वॉल होती है, यस। और इंटरसेलुलर स्पेस बंडल शीथ सेल में एब्सेंट होता है। मीजोफिल सेल में क्या होता है, लाइट रिएक्शन, ऑक्सीजन बनती है, NADPH बनता है, यस, ATP बनता है, ठीक है। अच्छा, CO2 पहला कहाँ फिक्स होता है C4 प्लांट में, मीजोफिल सेल में। क्या बनाता है वो CO2 फिक्स होके, CO2 फिक्स होके मुझे क्या बना देता है बेटा, P के साथ CO2 फिक्स होके OA बनाता है। OA कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, फिर कन्वर्ट करते हैं वापसी उसको OA में। अच्छा, OA से क्या बनाते हैं बेटा, पाइरुवेट बनाते हैं, और CO2 किसको देते हैं, रुबिस्को को देते हैं। किसके अंदर चल रहा है ये, बंडल शीथ सेल के अंदर, ठीक है। रीजनरेशन में कितने ATP खर्च होते हैं, 2 ATP खर्च होते हैं। क्रायंस में कुछ होती है क्या, हाँ, C4 प्लांट में होती है। एग्जांपल बताओ C4 के, मेज, सोरगम, शुगर केन होता है। C4 प्लांट में। रुबिस्को कौन से सेल में, मीजोफिल सेल में या बंडल शीथ सेल में। पैपकेज किस में है, मीजोफिल सेल में, ठीक है। उसके अलावा हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन होगी, C4 प्लांट में नहीं होगी, C3 में होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। हाई लाइट हाई टेम्परेचर में C4 में नहीं होगी, C3 में होती है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 किसका है, C3 का, और C4 का कितना है, 30 से 40 के आसपास, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, जो प्लांट के किस पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे। उनमें इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन भी है, लाइट, लीफ की ओरिएंटेशन, क्लोरोप्लास्ट का नंबर, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास एक लॉ है, क्या नाम है उसका, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उनमें से वो क्या कहते हैं, किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को कितने फैक्टर कंट्रोल करेंगे, एक फैक्टर कंट्रोल करेगा। अच्छा, लाइट में कौन सी चीज कंट्रोल करती है, लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल करती है। ग्राफ किसके साथ है, लाइट इंटेंसिटी के साथ। कितने परसेंट पे सैचुरेशन हो जाता है, 10% पे सैचुरेशन हो जाता है। उसके बाद ग्राफ कैसा आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी क्या करती है, फोटो ऑक्सीडेशन कर देती है, ठीक है। उसके बाद अगर लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो रेट कौन कंट्रोल करेगा, लाइट करेगी। हाई पे कोई और फैक्टर। CO2 में मेरे पास एनवायरमेंट में कितनी है, 380 ppm या 380 म्यू लीटर पर लीटर है। और C4 को सैचुरेशन के लिए कितनी चाहिए, 360, और C3 को कितनी चाहिए, 450। ग्रीन हाउस प्लांट कौन से होते हैं, C3 प्लांट, क्योंकि C3 का सैचुरेशन ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा हमारे पास की टेम्परेचर किसको ज्यादा इंपैक्ट करता है, लाइट या डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को। टेम्परेचर का कर्व कैसा होता है, बेल शेप होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, तो वाटर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में बता दो फटाफट से। तो रेस्पिरेशन में बेटा कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक है, ठीक है, ठीक है, वो भी फिजिको केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से होते हैं, जिनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है। क्या नहीं हो सकते, विटामिन मिनरल्स, और ये नहीं हो सकते, क्या नाम है, विटामिन मिनरल्स और वाटर, है ना, ये सब रेस्पिरेटरी हार्मोन्स ये नहीं होते। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ जरा, और हेट्रोट्रोफिक सेल क्या प्लांट में होते हैं, हाँ, रूट सेल होते हैं।
उसके बाद मुझे बताओ क्या प्लांट में ऑक्सीजन की जरूरत है? हाँ ऑक्सीजन की जरूरत है, पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। ज्यादातर चीज कैसे मूव करती है? डिफ्यूजन से। इनर पार्ट डेड होता है, लिविंग होता है, बड़े ट्री का डेड होता है, तो सुपरफिशियल लेयर पे चाहिए। और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करता है? लीव करती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम क्या है? ईएमपी पाथवे, एम्बेडेड मेयर ऑफ परनस। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। CO2 रिलीज होती है, ग्लाइकोलिसिस में नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कितने बनते हैं? 2। और कितने NADPH बनते हैं? 2 NADPH। मेन एंजाइम क्या क्या याद रखना है हमें? हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप का, और लास्ट स्टेप का क्या है? पायरुवेट काइनेज। अच्छा, कौन से स्टेप में एटीपी बनता है? 7वें और 10वें स्टेप में। कौन से स्टेप में एटीपी खर्च होता है? पहले और तीसरे स्टेप में। अच्छा, 3 कार्बन की कोई शुगर याद है? डाईएप और PGL है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कि जो पायरुवेट बनता है 3 कार्बन का, एसिड है, शुगर है? एसिड है। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। उसका क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एक और नाम क्या है उसका? लिंक रिएक्शन। उसमें क्या बनता है? एक CO2 बनता है, और क्या बनता है? एसिटाइल कोए। कोफैक्टर चाहिए मुझे, हाँ Mg+2 चाहिए, TPP चाहिए मुझे, कोएंजाइम A चाहिए, NAD+ चाहिए, ठीक है। एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, जो एसिटाइल कोए बना है वो कहाँ एंटर करता है? क्रैब साइकिल में। किसके साथ कंबाइन करता है? OA के साथ। क्रैब साइकिल में टोटल स्टेप कितने? 8। कितने स्टेप है? 8, ठीक है। पहले स्टेप के एंजाइम का नाम सिट्रेट सिंथेस, किसको किससे कंबाइन करता है? OA को कंबाइन करता है किससे? पानी से और एसिटाइल कोए से। उसके बाद मेरे पास वो बनाता है क्या? सिट्रिक एसिड। कितने COH ग्रुप है? 3, ठीक है। उसके बाद आइसोसिट्रेट बनता है और ऑक्जेलोसक्सिनेट बनता है। कितने NADH बनते हैं क्रैब साइकिल में? 3। कितने FADH2 बनता है? 1। कितने ATP बनते हैं? 1। कौन से स्टेप में? सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट में। GTP बनता है, वो कन्वर्ट होता है ATP में कन्वर्ट होता है। एक ऐसा एंजाइम है जो फ्यूमरेट, जो क्या करता है बेटा? FADH2 बनाता है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। क्या नाम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। उसका इनिबिटर क्या है? मेलोनेट है। क्या है इनिबिटर? मेलोनेट है, सही है। उसके अलावा बेटा हमारे पास जो कितने स्टेप होते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के क्रैब साइकिल में? 2 होते हैं। 2 CO2 रिलीज होती है, ठीक है। ग्लूकोज कंप्लीटली कब ऑक्सीडाइज हो जाता है? क्रैब साइकिल में। अच्छा, मुझे बताओ एटीपी बैलेंस शीट के लिए कुछ असम्पशन है? हाँ, सारे NADH एंटर करने चाहिए, कहीं और से NADH नहीं आए, और कोई चीज कहीं बायोसिंथेसिस में यूज ना हो, ठीक है। तो एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं? 38 हम लोग लिखते हैं कुछ सेल्स में, और कुछ में 36 लिखते हैं, ठीक है। मैलेट एस्पार्टेट में हमारे पास 38 होता है। अच्छा, मुझे बता सकते हो ग्लाइकोलिसिस में कितने बनेंगे? 2 ATP डायरेक्ट और 6 बनेंगे NADH से। लिंक रिएक्शन में अगर 2 पाइरुवेट हो तो 6 ATP, क्योंकि 2 NADH है। क्रैब साइकिल में कितने ATP बनते हैं? 12 ATP। उसमें से 1 ATP SLP है, और बाकी के 11 क्या है? OP। OP मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब 3 NADH के 9 ATP, 1 FADH2 का 2 ATP और 1 ATP, टोटल 12 हो गए क्रैब साइकिल के। और 2 बार क्रैब साइकिल घूमती है तो 24 हो गए। उसमें 6 ऐड करेंगे लिंक रिएक्शन के 30, और 8 ऐड करेंगे किसके? ग्लाइकोलिसिस के, जिसमें से 6 बने हैं ग्लाइकोलिसिस के OP में, ठीक है। ETS कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन पे। क्या काम करती है? ऑक्सीडाइज करती है, किसको? NADH और FADH2 को। NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? किसको देता है? कॉम्प्लेक्स वन को। क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेस। और FADH2 कहाँ देता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को। ये दोनों कॉम्प्लेक्स अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? यूबिक्विनोन को। कॉम्प्लेक्स वन कितने प्रोटॉन अंदर मूव करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे? 4, ठीक है। यूबिक्विनोन किसको पास करता है? कॉम्प्लेक्स 3 को। क्या नाम है? साइटोक्रोम BC1। कितने प्रोटॉन वो मूव करता है? 4 मूव करता है। साइटोक्रोम BC1 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में क्या है? साइटोक्रोम C। कौन सा है? वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो इनर से आउटर की तरफ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 में कितने वो हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 पे क्या होता है? 2 कॉपर सेंटर होते हैं। साइटोक्रोम A3 किसको देता है इलेक्ट्रॉन बेटा? ऑक्सीजन को देता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है। RQ क्या होता है? हम वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, और क्या लिखते हैं नीचे? ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब लिखते हैं। प्रोटीन का RQ 0.9, फैट का 0.7, ट्राई पाल्मिटिन क्या है? फैटी एसिड है, तो 0.7 आएगा। ग्लूकोज का कितना आएगा? 1। किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबसेट पे डिपेंड करता है। एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है? कि जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबोलिक प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो एम्फीबॉलिक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ एनर्जी बनाते हैं? ग्लाइकोलिसिस में। प्रोटीन कहाँ बनाती है? एक तो प्रोटीन बनाती है किसमें? पायरुवेट में, एक लिंक रिएक्शन में, और सॉरी एसिटाइल कोए में, और एक बनाती है क्रैब साइकिल में। फैट कहाँ बनाते हैं? फैटी एसिड कहाँ एंटर करता है? एसिटाइल कोए में। और ग्लिसरॉल कहाँ एंटर करता है? ग्लिसरॉल एंटर कर जाता है किसमें बेटा? डाईएफ में और इसमें। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं बेटा एनोरोबिक की। तो एनोरोबिक में मेरे पास एक एंजाइम है अल्कोहल वाला, क्या नाम है उसका? 2 एंजाइम है। पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? एसिटाइलडिहाइड में। कौन है? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करता है? एसिटाइलडिहाइड से क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है। CO2 बनती है इसमें अल्कोहल वाले में, ठीक है। कितने परसेंट एनर्जी? लेस देन 7%। अच्छा, इसमें लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? ईस्ट में होता है और मसल में होता है। लैक्टिक एसिड में बेसिकली कौन सा एंजाइम है? लैक्टेट डिहाइड्रोजन, जो पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में। CO2 बनती है? नहीं बनती, ठीक है। अब बात करो फटाफट से PGR में, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में।
ग्रोथ ओपन होती है, क्लोज होती है, ग्रोथ ओपन होती है, डिफरेंशिएशन ओपन होती है, ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, कुछ पार्ट्स की कैसी होती है, डिटर्मिनेट होती है। अच्छा, ग्रोथ में हम क्या मेजर नहीं कर सकते, प्रोटोप्लास्ट को, तो इसलिए अदर चीजें क्या, लेंथ, सरफेस एरिया, ये चीजें हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे बता दो कि जो ग्रोथ है हमारे पास, ग्रोथ ओपन बोल दी मैंने, है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। यहाँ आर क्या है, एफिशिएंसी इंडेक्स, वहां क्या था, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट था। मोस्ट प्लांट पार्ट में कौन सी होती है, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में एक सेल से कितने बनते हैं, दो, दो से चार। अर्थमेटिक में एक सेल से दो, दो से तीन। अच्छा, रिलेटिव और वो वाली ग्रोथ कौन सी होती है, रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कितना एक्चुअल इंक्रीज हुआ, मतलब कितना बड़ा, जैसे 5 से 10 डबल हुआ, दैट इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है कि 5 से 10 मतलब 5 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो दो लीफ है, एक का सरफेस एरिया 5, एक का 50, अगर दोनों में 5 इंक्रीज हुआ तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, रिलेटिव ग्रोथ डिफरेंट है, ठीक है। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए मुझे बताओ जरा, एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए और क्या इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर एंजाइम को काम करेगा, पानी टर्जिडिटी देता है, एंजाइम के लिए चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। ग्रेविटी चाहिए होती है, और मेरे पास लाइट की ड्यूरेशन वगैरह चाहिए होती है। इंटरनल फैक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होती है जीन जो इंट्रा सेलुलर इंट्रिंसिक होता है, और एक होती है हार्मोन जिन्हें इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक कहते हैं। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक हार्मोन होते हैं। हार्मोन मेरे पास बताओ कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं प्रोमोटर, एक होते हैं इनिबिटर। इथिलीन इनिबिटर है, एब्सिसिक एसिड इनिबिटर। इथिलीन ज्यादा इनिबिटर होता है, प्रमोटर भी होता है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन क्या है, प्रमोटर है हमारे पास, ठीक है। अब ऑक्सिन को किसने डिस्कवर किया था, नाम बताओ, डार्विन। कौन से पे काम किया, कैनरी ग्रास पे। एफ डब्ल्यू एंड ने किस पे काम किया, अवीना पे। और फर्स्ट प्योर फॉर्म में ऑक्सिजन कहां से मिला था, ह्यूमन यूरिन से मिला था। क्या था ह्यूमन यूरिन से, क्या नाम था उसका, इंडोल एसिटिक एसिड। और कोई नेचुरल होता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। आर्टिफिशियल कौन सा होता है, 2,4-डी, और सिंथेटिक 2,4-डी और नेफ्थलीन एसिड, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फुल फॉर्म गलत हो जाएगी वहां पर। ठीक है। उसके बाद बेटा ये तो हो गया 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये हो गया। इसके बाद मुझे बता दो जरा ऑक्सीजन के 7 रोल। सबसे पहले रूटिंग इन स्टेम कटिंग, उसके बाद क्या आ जाएगा, पार्थिन। रूटिंग इन स्टेम कटिंग के बाद पुरानी लीफ को गिरा देता है, यंग लीफ को गिरने से बचाता है, यंग लीफ और फ्रूट को। तीसरा हमारे पास आता है पार्थनोकार्पी आ जाता है। उसके बाद आता है एपिकल डोमिनेंस, अगर मैं टिप काट दूं तो ब्रांचिंग बनती है। उसको कहाँ यूज करते हैं हम यूज करते हैं उसमें, क्या नाम है आपका, टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में यूज करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करता है। उसके बाद कराता है जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन। बेसिकली क्या कराता है, सेल इलोंगेशन कराता है। और एक एक्ट करता है एज अ वीडी साइड, वीडी साइड में 2,4-डी है ना, अगेंस्ट डाइकॉट एक्ट करता है। अच्छा, जीए जो है बेटा उसमें फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरलिन कौन सा था, GA3, ठीक है। जीए कहाँ मिलता है, जिबरलिक एसिड मुझे मिलता है। जीए केमिकली क्या, अच्छा ऑक्सीजन केमिकली क्या था, अमीनो प्यूरिन था, नहीं ऑक्सीजन क्या था केमिकली, ऑक्सीजन इंडोल कंपाउंड होता है। और जीए क्या होता है बेटा, हमारे पास टार्पिनोइड होता है। और किसने डिस्कवर किया था, ई क्यूरोसावा। डिजीज का नाम बेकेन, किस पे काम कर रहे थे, बेकन डिजीज पे। और वहां से उन्होंने बताया था कि वो एक डिजीज जो बेकन डिजीज है उसमें क्या है, लेंथ बढ़ी हुई थी, ठीक है। अच्छा, ऑक्सिन का वो क्या है, हमारे पास बायोएस से अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। जीए का क्या है, डॉर्फ पी प्लांट और बार्ले एंडोस्पर्म बायोएस से है, ठीक है। अच्छा, कौन से प्लांट में, हाइयर प्लांट्स में, और फंजाई इसको बनाता है। बहुत सारे जी होते हैं, GA1 से लेके GA105 तक, ठीक है। अच्छा, रोल क्या है जी का बता दो जल्दी से। रोल बेटा एक तो वो फ्रूट की शेप इंप्रूव करता है, एप्पल और पियर की। जो एक्सिस का लेंथ इंक्रीज करता है ग्रेप्स का, ठीक है। तीसरा वो क्या करता है, कॉनिफर में फास्ट कराता है, मतलब सीड मेकिंग को, ठीक है। फिर वो माल्टिंग कराता है बार्ले के सीड में, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, किसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। उसके अलावा और क्या रोल है बताओ। बोल्टिंग कराता है, बोल्टिंग क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्रालिंग, किसमें, रोजेट हैबिट वाले में। और क्या कर देता है बताओ जी, जी एक काम और करता है, इंटरनोड की लेंथ बढ़ाता है, किसमें, शुगर केन में, जिससे 20 टन पर हेक्टेयर क्या बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन को स्कूग काम कर रहे थे टिश्यू कल्चर में, तो उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट के साथ ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऐड किया था। या आप बोल सकते हो कोकोनट वाटर या कैम्बियम का एक्सट्रैक्ट, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। उससे टिश्यू कल्चर प्रमोट हो गया था, बेसिकली कैलस बन गया था। और उन्होंने मिलर ने और स्कूग ने मिलकर आइसोलेट किया था, क्रिस्टलाइज किया था पहला काइनेटिन हैरिंग स्पर्म से, ठीक है। और इसका बायोएस से क्या है बेटा, डिले इन लीफ सेनेसेंस है, ठीक है। ये कहाँ बनता है ज्यादा, जहां पर सेल डिवीजन होती है, यंग फ्रूट यंग लीफ, वहां पर ज्यादा बनता है। इसके रोल क्या क्या है, सबसे पहले से इसका बायोएस से बता दिया आपको। इसके रोल क्या क्या है, एक तो ये क्या बनाता है, नई लीफ बनवा देता है, उसमें ग्रोथ कराता है। ये क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड कराता है, लेटरल ब्रांचेस बनाता है, एडवेंटिशियस शूट बनवाता है। उसके अलावा क्या करता है, लास्ट ईयर पूछा था, ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन फॉर डिले इन
क्या लीफ सेनेसेंस, ये वाला काम कर देता है, ठीक है। पर अगर कैलस में क्या करता है, ये साइटोकाइनेसिस कराता है और ऑक्सिन सेल इलोंगेशन कराता है, ठीक है। अगर साइटोकाइनिन बढ़ा दोगे तो शूट बनेगा, और अगर ऑक्सिन बढ़ा दोगे तो रूट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एंटागोनिस्ट होता है किसके, ऑक्सिन के, किसको लेके, एपिकल डोमिनेंस को लेके, ठीक है। इथिलीन को बेटा गैसेस हार्मोन कहते हैं। क्या है प्रिकर्सर, किसी को याद है इथिलीन का? मिथ्योनिन है, ठीक है। इथिलीन के बायोसे का नाम ट्रिपल रिस्पॉन्स, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एपिकल हुक और ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, ठीक है। इथिलीन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग कराता है, उस वक्त क्या करता है वो, क्लाइमेक्ट्रिक राइपनिंग करता है, मतलब रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, इथिलीन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास कैसे डिस्कवर होता है, कजिन्स ने बोला था कि राइपेंड ऑरेंजेस क्या बनाएंगे, प्रमोट राइपनिंग ऑफ बनाना, याद आया, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि इथिलीन जो है वो राइस प्लांट में कुछ करता है, हाँ, इंटरनोड बढ़ाता है, पेट्रोल की लेंथ बढ़ाता है। क्या रूट हेयर को लेकर करता है, हाँ, रूट हेयर बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ा देगा। उसके अलावा क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग कराता है, एप्पल में और इसमें मैंगो में फ्रूट राइपनिंग वगैरह कराता है। उसके अलावा सीड डोरमेंसी तोड़ता है, हाँ, सीड डोरमेंसी किस में, पीनट में, और बड डोरमेंसी किस में, पोटैटो ट्यूबर में करता है। उसके अलावा इथिलीन क्या करता है बेटा, उसके अलावा भाई पाइनएप्पल में भी फ्लावरिंग कराता है, लाइक ऑक्सिन, और फ्रूट की सेटिंग कराता है। उसके अलावा और कुछ करता है इथिलीन, सोचो सोचो सोचो। इसके अलावा इथिलीन जो है बेटा फ्रूट राइपनिंग तो कराता ही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इथेफोन की। इथेफोन क्या होता है, एक्वस फॉर्म ऑफ इथिलीन होती है, रेडिली अब्सॉर्ब, रेडिली मतलब जल्दी अब्सॉर्ब होगी, और स्लोली क्या होगी, डिफ्यूज होगी। अच्छा, किसके अंदर फीमेल फ्लावर लाता है इथेफोन, कुकुम्बर के अंदर। और चेरी, वॉलनट और एप्रिकॉट में क्या कराता है, थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल कराता है, ठीक है। और मेरे पास एप्पल में और टमाटो में क्या करता है, फ्लावरिंग और फ्रूट राइपनिंग वगैरह कराता है, ठीक है। क्लियर है? यस, हाँ, ठीक है, ये करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास इथिलीन के बाद हमारे पास आता है एबीए। एबीए को कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या स्ट्रेस का काम करता है, सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डोरमेंसी कंट्रोल करता है, स्टोमेटा क्लोज कराता है। और क्या करता है बेटा, लीफ को गिरा देता है अगर प्लांट के पास उतना फूड नहीं है। किसके एंटागोनिस्ट है, सीड डोरमेंसी में जीए के एंटागोनिस्ट है। अच्छा, बहुत सारे हार्मोन सिनर्जिस्टिक होते हैं, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन टिश्यू कल्चर में। और एंटागोनिस्ट कब है, ये एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन साइटोकाइनिन एंटागोनिस्ट है, जीए और एबीए एंटागोनिस्ट है सीड डोरमेंसी को लेके। पाइनएप्पल फ्लावरिंग में सिनर्जिस्टिक एक साथ काम करते हैं, ऑक्सिन और इथिलीन काम करते हैं, ठीक है। एक बार बेटा रिवाइज करना, मैंने पूरी कोशिश की आपको ज्यादा कर रिवाइज करने, बैठ के रैंडम रैंडम लिखो मेरे साथ, है ना। एक वीडियो और बनाते हैं इकोलॉजी पे, मिलते हैं नेक्स्ट में। और नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग सोल्यूशन आपको करा पाए, ठीक है बेटा, बाय।